शादमानी आपके हालात को बदल देती है। अक्सर आप खुदा के साथ चलते हुए अक्सर मामलात में एक खास नुक्ते पर आकर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि अभी बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन आप जान लेते हैं कि कुछ ऐसा है जो बाकी चीजों को रोके हुए है। ड्यू और मैं माली एतबार से इस नुक्ते तक पहुंच चुके थे। हम उस वक्त से जब हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था और इस वक्त तक जब हम इस बात के लिए फिक्रमंद नहीं होते थे कि अपने माहाना बिलों की अदायगी कैसे करें। खुदा हमें यकीनी तौर पर बरकत दे रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि खुदा के पास हमारे लिए बहुत कुछ है। खुदा हमें बहुत ज्यादा बरकत देना चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ी के मालिक हों और अच्छे कपड़े पहन सकें। हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करना चाहता है। गैर ईमानदारों के पास ही सब अच्छी चीजें नहीं होनी चाहिए, जबकि ईमानदार बमुश्किल गुजारा करते रहें। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं जिससे खुशहाली आती है, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस के असूलों पर मबनी है। जब हम देते हैं क्योंकि हम खुदा से प्यार करते हैं और अंजील की खुशखबरी को फैलाना चाहते हैं, तो हमें दिया जाता है। लूका उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत। जब हम अपनी आमदन का 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं, तो फिर खुदा टिड्डी को डांटता है कि वो फजल खराब ना करे। मलाकी उसका 11वां बाब 3 से 10 आयत तक। ड्यू और मैं जिस खुशहाली का तजर्बा कर रहे थे वो दया यकी और हदिया देने का नतीजा थी, लेकिन चूंकि मैंने रूह में महसूस किया कि एक अगले मरहले में दाखिल होने का वक्त आ गया है, फिर मैंने खुदावन से दुआ की कि वो कौन सी चीज है जो इस बात के लिए रुकावट बनी हुई है। खुदा ने कलाम करते हुए मुझसे कहा कि शादमानी उन बातों में से एक है जो हमें खुदावन से हासिल करने में मामून का किरदार अदा करती है। बैरूनी तौर पर खुशी और शादमानी का इजहार न करने से खुशहाली हम तक पहुंचने से रुक जाती है। अगर खुदावन की शादमानी हमारे अंदर है, लेकिन हम उसकी खूबसूरती और चमक को अपनी मुस्कुराहट से जाहिर ना करें, तो हम कड़वे करेले की तरह लगते हैं। फितरी नुक्ता नजर से देखा जाए तो लोग हमें किस नजर से देखते हैं, ये एक अहम बात है कि वो जिंदगी के बहुत से मामलात में हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे। आमतौर पर लोग ऐसे शख्स की मदद या भला करना नहीं चाहेंगे जिसको देखकर ऐसा लगे कि शायद वो अपनी नजरों से उन्हें खा जाएगा, क्योंकि उसकी वजह वो संजीदगी का अंदाज है जो उसके चेहरे से टपक रहा है। हम में से हर शख्स जानता है कि मुस्कुराया कैसे जाता है। ये उन कीमती तोहफे में से एक है जो खुदा ने हमें दे रखे हैं। मुस्कुराहट लोगों को भली लगती है और अच्छा महसूस होता है, और लोग मुस्कुराते हुए मजीद खूबसूरत हो जाते हैं। मुझे शायद ये कभी खबर ना होती कि मुस्कुराना एक संजीदा मामला है। अगर खुदा मुझे कई महीनों तक इस बात को ना समझाता और सिखाता, लेकिन अक्सर जब खुदा हमें कुछ बताता तो हम इस पर तवज्जो नहीं देते। इससे पहले कि हम उसकी अहमियत को जानें, हमारी जिंदगी में बहुत से मसाइल का अंबार लग चुका होता है। शादमानी और खुशी का इजहार पुरसकून अंदाज यानी मुस्कुराते हुए करना ना सिर्फ यीशु मसीह का नूर दूसरों तक पहुंचाता है, बल्कि बहुत सी अच्छी चीजें हम तक पहुंचती हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदावन ने अपने लोगों को बताया कि जब वो अपने दुश्मन का सामना करें तो खुशी करें। खुदावन ने सिखाया कि जब वो जंग करने जाएं या उन्हें ऐसा लगे कि वो मौत के करीब पहुंच गए हैं तो शादमानी करें। उसने अपने लोगों को बताया कि चाहे जो भी हो जाए वो खुशी मनाए और इसका इजहार वो गाते और हम्द करते हुए बुलंद आवाज से करें। तवारीख की दूसरी किताब उसका 20वां बाब। जब हम अपनी जिंदगी में मुश्किल हालात से दो चार हों तो हमें उनका सामना खुशी और शादमानी से करना है। बाइबल मुकद्दस में याकूब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत हमें आजमाइशों को खुशी की बात समझना है।
खुदावन ने मुझसे कलाम किया कि लोगों की अक्सरियत हकीकत में इस बात से वाकिफ नहीं होती कि खुशी और शादमानी का इजहार उनके हालात बदल डालेगा। खुदावन की शादमानी में बढ़ते हुए ऐसे हालात जो कि खुदा की तरफ से नहीं है बल्कि अबलीस की तरफ से है, हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। अबलीस खुदावन की शादमानी के आगे ठहर नहीं सकता। इसलिए अगर हम शादमानी में आगे बढ़ते हैं तो अबलीस और ऐसे तमाम हालात हमारे रास्ते से हट जाएंगे। सुबह के वक्त ही से शादमानी की रूह को अपने अंदर से जारी करने के नतीजे में हमारे बेदार होने से पेशतर अबलीस के पैदा किए हुए हालात का खात्मा हो जाएगा।